रणभूमि में जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी, युद्ध अधिक नृशंस होता जा रहा था। जयद्रथ की छलपूर्वक मृत्यु से कौरव पक्ष में हाहाकार मच गया। दुर्योधन, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य में बात बात पर विवाद होने लगे। उन्हें शायद होने वाली हार का अंदेशा होने लगा था और इसीलिए वे एक दूसरे पर खींच रहे थे। गुरुवर, दुर्योधन ने रोज भरे स्वर में द्रोणाचार्य से कहा, ऐसा जान पड़ता है कि कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ते हुए भी आपका मन अपने प्रिय शिष्य अर्जुन में ही रमा हुआ है। वह एक के बाद एक हमारे योद्धाओं को मार रहा है और इतने सारे दिव्यास्त्र होने के बाद भी आप शांति से सब कुछ देख रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम आपके ही कारण युद्ध हार जाए। दुर्योधन की बात में सच्चाई थी और इसीलिए वह बात मेरे पिता को चुभ गई। यह सच था कि धृतराष्ट्र की राजसी कृपा का पात्र होने के बावजूद द्रोण की आसक्ति पांडवों, विशेषकर अर्जुन के प्रति इतनी अधिक थी कि वे सामर्थ्यवान होते हुए भी पांडवों का अनिष्ट नहीं कर पा रहे थे। परंतु दुर्योधन के स्वर में कटुता को देखते हुए द्रोण के लिए अब यह निर्णय लेना आवश्यक हो गया कि वह पांडवों के प्रति आसक्ति और कौरवों के प्रति कर्तव्य निष्ठा में से किसे चुनते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में द्रोणाचार्य जैसे विश्वविख्यात गुरु को अपने माथे पर कर्तव्य की अवहेलना का कलंक लगवाना स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और दुर्योधन को उसी के तीखे स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विजय पाने की लालसा में तुम्हें उचित अनुचित का भी भान नहीं रहा। मैं तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ रहा हूं और पूरी निष्ठा से लड़ रहा हूं। फिर भी यदि तुम्हें मेरी निष्ठा पर संदेह है तो मैं यह शपथ लेता हूं कि आज ऐसा भीषण युद्ध करूंगा कि शत्रु पक्ष के दिल दहल जाएंगे। परंतु यह एक बात अवश्य सुन लो कि तुम्हारा हठ ही इतने निरपराध सैनिकों और योद्धाओं की मृत्यु का कारण बना है और यदि इस युद्ध में हमारी पराजय हुई तो उसके उत्तरदायी भी तुम होगे। मैंने पहली बार द्रोण को इतनी कठोरता से दुर्योधन को फटकारते सुना था। पता नहीं क्यों, किंतु मुझे अपने पिता पर गर्व महसूस हो रहा था। द्रोणाचार्य का मन दुर्योधन के आरोप से दुखी था। वे तत्काल अपने अस्त्र शस्त्र लेकर शिविर से बाहर निकल गए। कुशल योद्धा की अपेक्षा आहत योद्धा अधिक खतरनाक होता है। द्रोण आहत थे और इसीलिए वे अधिक खतरनाक हो गए। उन्होंने समरभूमि में जाकर सचमुच भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्रों और युद्ध कौशल से शीघ्र ही युद्ध का पलड़ा फिर से कौरव पक्ष की ओर झुका दिया। उनका रथ समरभूमि में विद्युत से भी तेज गति से घूम रहा था और वे जिस भी दिशा में मुड़ जाते थे वहां की धरती शत्रुओं के शवों से पट जाती थी। पांडवों के लिए द्रोण को रोकना आवश्यक था, परंतु पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के गुरु को रण में रोकना या पराजित करना कोई हंसी खेल नहीं था। अर्जुन ने अपने गुरु का ऐसा विभत्स और रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आया कि द्रोण की बाण वर्षा और उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को रोकने के लिए वह क्या करे। अर्जुन को पहली बार युद्ध करते समय भय महसूस हो रहा था। श्री कृष्ण ने तत्काल अर्जुन की शंका और उसके भय को भांप लिया। कृष्ण ने रथ रोककर अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम यह भली भांति जानते हो कि द्रोणाचार्य धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ है और जब तक इन्होंने अपने हाथ में धनुष पकड़ा हुआ है इन्हें देवराज इंद्र भी पराजित नहीं कर सकते। यदि तुम द्रोणाचार्य को रोकना चाहते हो तो कोई ऐसा उपाय करो कि वे अपना धनुष नीचे रख दे। वही क्षण होगा जब तुम द्रोण का वध कर सकोगे। माधव, अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? इस समय रणभूमि में आचार्य द्रोण के अतिरिक्त कोई अन्य योद्धा ही नहीं है। मुझे तो सब तरफ वही दिखाई दे रहे हैं। वह पूर्व दिशा में हजारों सैनिकों को मारकर अगले ही क्षण पश्चिम दिशा में पहुंच जाते हैं और फिर वहां से किसी अन्य दिशा में। मैंने ऐसी फुर्ती किसी योद्धा में नहीं देखी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वे हम सबको मारकर आज ही इस युद्ध को समाप्त कर देंगे और आप कह रहे हैं कि मैं इनका धनुष नीचे रखवाने का उपाय सोचूं। अर्जुन को इतना आक्रांत देखकर कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इस तरह हताश न हो पार्थ, तुम्हारे ऊपर इस युद्ध को जीतने का दायित्व है।
कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका समाधान न हो सके। याद करो अर्जुन, जिस क्षण तुम्हें अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला था, उस समय कैसे यह विशाल गांडीव, जिसकी केवल टंकार से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं और युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को पसीना आ जाता है, तुम्हारे बलिष्ठ कंधों से सरककर नीचे आ गिरा था। याद है अर्जुन? हाँ, याद है कृष्ण। अर्जुन ने अभिमन्यु के वध के दर्दनाक पलों को याद करते हुए कहा, मैं उन क्षणों को कैसे भूल सकता हूँ। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर किस पिता के कंधे से उसका धनुष नहीं छूट जाएगा। मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं पार्थ कि द्रोणाचार्य के हाथ से उनका धनुष नीचे रखवाने का अब केवल यही एक मार्ग है कि उन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनाया जाए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। अश्वत्थामा की मृत्यु? अर्जुन का मुंह खुला रह गया। परंतु केशव, अश्वत्थामा तो जीवित है। वह पूर्व दिशा में नकुल सहदेव के साथ घमासान युद्ध लड़ रहा है। आचार्य द्रोण से इतना बड़ा झूठ कौन बोलेगा? यदि एक क्षण को मान भी लिया जाए कि उनसे किसी ने यह बात कह दी, तो भी आचार्य इस बात पर इतनी सरलता से न तो विश्वास करेंगे और न ही अपना धनुष छोड़ेंगे। तुम ठीक कहते हो अर्जुन। कृष्ण ने अपनी सौम्य मुस्कान को बनाए रखा। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा इस समय पूर्व दिशा में युद्ध कर रहा है, किंतु यह बात द्रोण नहीं जानते। और फिर मैंने तुमसे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की बात कब की? मैं तो मालवा के राजा इंद्रवर्मा के हाथी की बात कर रहा हूँ। उसका नाम भी तो अश्वत्थामा है। यदि इंद्रवर्मा के हाथी अश्वत्थामा को मार दिया जाए और द्रोण से कहा जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो शायद काम बन सकता है। परंतु राजा इंद्रवर्मा तो हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। हम उनके हाथी को कैसे मार सकते हैं? अर्जुन ने पूछा। तुम्हें इंद्रवर्मा के हाथी की चिंता अधिक है या द्रोण की? श्री कृष्ण ने तीखे स्वर में सीधा प्रश्न किया। इस समय तो द्रोण को रोकना ही हमारी प्राथमिकता है केशव। अर्जुन ने घबराकर जल्दी से उत्तर दिया। तो फिर मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो। श्री कृष्ण बोले, भीम से कहो कि वह तत्काल अपनी गदा से इंद्रवर्मा के हाथी का वध कर दे और फिर द्रोण से कहे कि अश्वत्थामा मारा गया। जल्दी करो अर्जुन, हमारे पास गंवाने के लिए समय नहीं है। कृष्ण से तर्क करने का कोई अर्थ नहीं था। अर्जुन ने तत्काल भीम को संदेशा भिजवा दिया। कुछ ही देर बाद भीम रक्त से सनी अपनी भयंकर गदा लेकर अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया चिल्लाता हुआ द्रोण के समक्ष जा खड़ा हुआ। मैं सचमुच उस समय पूर्व दिशा में पहाड़ी की तलहटी के पास नकुल और सहदेव से युद्ध कर रहा था। द्रोण ने भीम के मुंह से यह कठोर वचन सुने तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने भीम को देखा। उसकी स्वर्णिम गदा के चमचमाते शीर्ष और मूठ से ताजे रक्त की बूंदें टपक रही थी। द्रोण उसे एकटक देखते रहे। उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे। उनकी मुद्रा पहले से आक्रामक नहीं थी। उनके क्रोध से भरे नेत्रों के अंदर किसी कोने में उदासी ने जगह बना ली थी। उनका सिर घूम रहा था, परंतु वह सहसा संभल गए। युद्ध नीति में निपुण और शत्रु की चालों के विकट जानकार द्रोण के भीतर सहसा एक स्फुरण हुआ और उन्होंने कहा, भीम, अश्वत्थामा कोई कच्ची मिट्टी का पुतला नहीं है जिसे तुम अपनी गदा के प्रहार से यूं ही ध्वस्त कर दोगे। वह मेरा पुत्र अश्वत्थामा है। वह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा है। उसका तन फौलाद का बना हुआ है। तुम्हारी भुजाओं में निस्संदेह 1000 हाथियों का बल है, किंतु अश्वत्थामा को मारने के लिए तुम्हारा बल भी अपर्याप्त है। मुझे तुम्हारी बात पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं है। मैं जानता हूं मेरा पुत्र अश्वत्थामा अभी जीवित है। कृष्ण ने देखा कि स्थिति भीम के नियंत्रण से बाहर जा रही थी और यदि द्रोण को तुरंत अश्वत्थामा की मृत्यु पर विश्वास नहीं दिलाया गया तो वह दोबारा युद्ध करना आरंभ कर देंगे। वह मुस्कुराते हुए बोले, आचार्य द्रोण, निस्संदेह अश्वत्थामा अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था, किंतु यह सत्य है कि उसका तन भीम की गदा के प्रहारों को अधिक देर झेल नहीं सका। आप स्वयं ही बताएं कि अश्वत्थामा की मृत्यु पर आप कैसे विश्वास करेंगे। कृष्ण में यह विलक्षण गुण था कि वह अपने घोर शत्रु से बात करते हुए भी मुस्कुरा लेते थे और अपनी मधुर बातों से किसी को भी अपने वश में कर सकते थे। कृष्ण की बात सुनकर द्रोण सोच में डूब गए। एक लंबे विराम के बाद उन्होंने कृष्ण से कहा, इस पूरी पृथ्वी पर केवल युधिष्ठिर है जो तीनों लोकों का राज्य पाने के लोभ में भी कदापि झूठ नहीं बोल सकता।
यदि युधिष्ठिर अश्वत्थामा की मृत्यु की पुष्टि कर दे तो मैं यह बात मान लूंगा। अर्जुन और भीम एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें द्रोण से इस प्रकार की शर्त की अपेक्षा नहीं थी। द्रोण की बात सुनकर युधिष्ठिर को आगे आना पड़ा। मैंने युधिष्ठिर के मस्तक पर चिंता की ऐसी गहरी लकीरें इससे पहले कभी नहीं देखी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह झूठ नहीं बोल सकता था और यदि सच कह देता तो द्रोण के हाथों भीम की मृत्यु निश्चित थी। द्रोण इस ऊहापोह की स्थिति में अपने रथ से नीचे उतर आए। उस समय उनका ध्यान श्री कृष्ण की ओर नहीं था। उस अवसर का लाभ उठाकर कृष्ण आगे बढ़े और उन्होंने युधिष्ठिर के कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर युधिष्ठिर की चिंता लगभग मिट गई। आचार्य, युधिष्ठिर ने बड़े आत्मविश्वास के साथ द्रोण को संबोधित करते हुए कहा, मुझे अत्यंत खेद है कि अश्वत्थामा मारा गया। यह वाक्य बोलने के तुरंत बाद युधिष्ठिर ने धीरे से जोड़ा, मनुष्य नहीं अपितु हाथी। युधिष्ठिर ने वह वाक्यांश इतना धीरे से बोला कि द्रोण तो दूर, युधिष्ठिर के निकट खड़े अर्जुन और भीम भी उसे सुन नहीं सके। द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर के झूठ बोलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। सत्यवादी युधिष्ठिर के मुंह से अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनते ही द्रोण के हाथ पांव शिथिल पड़ गए। एक पिता के लिए उसके पुत्र की मृत्यु से अधिक दुखद क्या हो सकता है। द्रोण ने अपना धनुष नीचे रख दिया और नीचे बैठ गए। श्री कृष्ण के पास हर समस्या की काट थी। बड़े बड़े महारथियों को पल भर में धूल चटा देने वाला वह महान योद्धा आज स्वयं धूल में बैठा अश्रु बहा रहा था। जिन कुशल हाथों ने कितने ही राजकुमारों को धनुर्विद्या में सिद्धहस्त बना दिया था, आज उन हाथों में न तो धनुष उठा पाने का सामर्थ्य शेष था और न ही युद्ध की इच्छा बाकी रही थी। अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोण अंदर से इतने टूट गए कि उन्होंने धरती पर बैठे बैठे आंखें बंद कर ली और योगनिष्ठ हो गए। अर्जुन उस समय द्रोण की पीड़ा को भली भांति महसूस कर पा रहा था। जिस महान गुरु ने पांडवों को सर्वश्रेष्ठ योद्धा और कुशल धनुर्धर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज उसका अपना जीवन उन्हीं पांडवों के मिथ्या वचन के कारण संकट में था। अर्जुन का मन ग्लानि से भर आया, परंतु अब देर हो चुकी थी। कृष्ण के तर्कश से निकला बाण निष्फल नहीं जा सकता था। अर्जुन द्वारा युद्ध से पूर्व नारायणी सेना छोड़कर श्री कृष्ण को चुनने का निर्णय सार्थक हो गया था। द्रोण को हताश और निहत्था बैठे देख कृष्ण ने आसपास दृष्टि घुमाई। वे देख रहे थे कि पांडव जो इतने लंबे समय से द्रोण के धनुष छोड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब अवसर आने पर द्रोण के दुख से दुखी थे। कृष्ण समझ गए कि किसी भी पांडव के लिए अपने विषादग्रस्त गुरु पर वार कर पाना संभव नहीं होगा। कृष्ण ने अवसर और समय को हाथ से निकलता देख तत्काल धृष्टद्युम्न को संकेत कर दिया। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के लिए अपने पिता की पराजय और उनके अपमान का बदला लेने का इससे बेहतर अवसर क्या हो सकता था। वह अपनी तलवार लेकर आगे झपटा और बिना संकोच किए उसने एक झटके से आचार्य द्रोण के केश पकड़ उनका सिर काट दिया। अगले ही पल द्रोण का सिर धरती पर लुढ़क गया। द्रोण के शरीर से रक्त की धार फूटी और उनके आसपास की भूमि तत्काल रक्त रंजित हो गई। युद्ध में कोई निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करेगा। निहत्थे द्रोण की हत्या के साथ अन्य नियमों की भांति महायुद्ध का यह नियम भी टूट चुका था। इस महायुद्ध की यह अनोखी विशेषता थी कि इसके आरंभ में बनाए गए लगभग समस्त नियम युद्ध के अंत तक तोड़े जा चुके थे। मैं जब संध्या काल में युद्ध से लौटा तो देखा कि शिविर में शोक और मातम छाया हुआ था। मेरे प्रवेश करते ही सब मेरी ओर विचित्र ढंग से देखने लगे। मैंने आसपास दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि हमारी सेना के सभी प्रमुख योद्धा मौजूद थे। अपने पिता को वहां न देख मेरा दिल बैठ गया। मैं आगे को दौड़ा और फिर सहसा ठिठक कर रुक गया। मेरे पिता और गुरु द्रोणाचार्य का खून से लथपथ सिरविहीन शव जमीन पर पड़ा था। मुझे याद नहीं कि उस समय मुझे क्रोध और दुख में अधिक क्या महसूस हो रहा था। यह असंभव है, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरे पिता की मृत्यु असंभव है। तुम ठीक कहते हो पुत्र, मामा कृपाचार्य ने हाथ से मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। आचार्य द्रोण को मार पाना असंभव था। वे मानव, वरुण, आग्नेय, ब्रह्म, इंद्र और नारायण अस्त्र के ज्ञाता थे। वे शस्त्र विद्या में परशुराम से और युद्ध में इंद्र से समानता रखते थे। उनका पराक्रम कार्तवीर्य के समान था।
वे बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य थे। धर्मज्ञ, स्थिर और तेजस्वी होने के साथ साथ वे समुद्र की भांति गंभीर थे, परंतु उन्हें छल से पहले निहत्था किया गया और फिर अधर्मी दृष्टद्युम्न ने तुम्हारे पिता का सिर काट डाला। इसके बाद कृपाचार्य ने मुझे इंद्रवर्मा के हाथी अश्वत्थामा के नाम से द्रोण के साथ किए गए छल की पूरी घटना भी सुनाई। मैंने किसी तरह अपने आंसुओं को रोका, परंतु क्रोध से मेरा तन कांप रहा था। मैंने सबके समक्ष गरज कर कहा, मेरे पिता वीरों की भांति लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए अब मैं उनके लिए अधिक शोक नहीं करूंगा। परंतु मेरे पिता ने हथियार डाल दिए थे, फिर भी उस अधर्मी दृष्टद्युम्न ने न केवल उनके केश पकड़कर उन्हें सबके सामने अपमानित किया, बल्कि निहत्था होने के बावजूद उनकी हत्या कर दी। इसके लिए मैं उस पापी दृष्टद्युम्न को कभी क्षमा नहीं करूंगा। उसे अपने पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। सहसा मेरी आंखों के सामने वह दृश्य उभर आया जब हम 6 महारथियों ने मिलकर द्रोण निर्मित चक्रव्यूह के अंदर फंसे अकेले और निहत्थे अभिमन्यु को निर्ममता से मार डाला था। क्या नियति ने द्रोण को एक मानसिक व्यूह में फंसाकर मरने पर विवश नहीं कर दिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि नियति ने निहत्थे अभिमन्यु की हत्या के कारण उसके पिता को हुई घोर पीड़ा का प्रतिशोध मेरे पिता की हत्या के फलस्वरूप मुझे यह घोर पीड़ा देकर लिया था? जो भी हो, मैं अपने पिता की हत्या से इतना अधिक उन्मत्त हो गया कि सब कुछ जानते समझते हुए भी मैंने रणभूमि में शत्रु के सर्वनाश की प्रतिज्ञा की। मैंने अपनी भुजाओं को ऊपर उठाया और कहा, संसार के लोग पुत्र की कामना इसलिए करते हैं कि वह समय आने पर इहलोक और परलोक में अपने पिता की रक्षा कर सके, परंतु मुझ जैसे पुत्र के होते हुए भी मेरे पिता की ऐसी दुर्दशा हुई। धिक्कार है मेरे दिव्यास्त्रों को, धिक्कार है इन भुजाओं को और मेरे पराक्रम को। अब मेरे जीवन का बस यही उद्देश्य है कि मैं अपने पिता के अपमान एवं उनकी छलपूर्वक हुई हत्या का प्रतिशोध लूं। दृष्टद्युम्न ने निश्चित ही महापाप किया है अश्वत्थामा। दुर्योधन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए, परंतु मेरे विचार से इस कुकृत्य में सबसे बड़ा दोषी युधिष्ठिर है। वह स्वयं को धर्म का अंश कहता है, लेकिन उसने नीचता भरा काम किया है। उसे अवश्य ही इसका दंड मिलना चाहिए। दुर्योधन मेरी वेदना की अग्नि में अपने रक्त को गर्म करने का प्रयास कर रहा था। वह धीरे धीरे मुझे पांडवों के विरुद्ध उकसा रहा था। वह और उसकी सेना पिछले 15 दिन में पांडवों का सर्वनाश करने में विफल रहे थे और इसलिए अब दुर्योधन ने मेरी आहत भावनाओं को अपना अस्त्र बना लिया था। मैं अपने पिता की हत्या से इतना क्षुब्ध था कि मैंने स्वयं को भावावेश में बह जाने दिया। कल सुबह मैंने आगे कहा, जब मैं रथ में बैठकर रणभूमि में उतरूंगा तो मुझे पांडव तो क्या, देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी नहीं रोक सकेंगे। मैं कल ही पांडवों की संपूर्ण सेना को मिट्टी में मिलाकर रणभूमि में प्रलय की स्थिति पैदा कर दूंगा। बहुत हो गई श्री कृष्ण की लीला। यह कृष्ण के विरुद्ध मेरी प्रथम टिप्पणी थी। बहुत अच्छा, दुर्योधन ने कहा, परंतु अर्जुन को कम न आको अश्वत्थ। मत भूलो कि वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही नहीं, अस्त्रवेत्ता भी है। उससे अधिक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान किसी को नहीं है। ऐसे में क्या अर्जुन को पराजित कर पाना संभव? जानता हूं, मैंने दुर्योधन की बात को बीच में ही काट दिया, परंतु मेरे पास भी एक अस्त्र है जिसकी काट किसी के पास नहीं है। यह शत्रु का नाश किए बिना नहीं लौटता। इस संसार में उस अस्त्र के लिए कोई भी अवध्य नहीं है, इसलिए जिस व्यक्ति पर उसका प्रयोग कर दिया जाए उसके जीवित बचने का कोई उपाय नहीं है। अरे वाह, दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो गया। ऐसा कौन सा अस्त्र है तुम्हारे पास? वह तुम्हारे पास कहां से आया? नारायणास्त्र, मैंने आत्मश्लाघा से कहा। यह दिव्यास्त्र स्वयं भगवान नारायण ने मेरे स्वर्गीय पिता को उनकी तपस्या के फलस्वरूप दिया था। बाद में मेरे हट करने पर मेरे पिता ने मुझे इसका प्रयोग करना सिखाया था। यही एक अस्त्र है जिसका प्रयोग अर्जुन नहीं जानता। इसी के प्रयोग से मैं कल सुबह पांडवों और उनकी समस्त सेना का नाश कर दूंगा। वह रात सुबह की प्रतीक्षा करते कट गई। अगले दिन युद्ध आरंभ होने पर मैंने आचमन एवं मंत्रोच्चारण किया। अगले ही क्षण वह दिव्य नारायणास्त्र प्रकट हो गया। यह उसी अस्त्र की ही महिमा थी कि सहसा आकाश में मेघ गरजने लगे और तेज हवा बहने लगी। मौसम को यूं बदलता देख दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत हैरान थी। चारों ओर से भयानक गर्जन सुनाई पड़ रहा था। समुद्र में तूफान उठने लगा और बड़ी बड़ी नदियों ने अपने प्रवाह की दिशा बदल दी। पर्वतों के शिखर टूटकर बिखरने लगे।
कुल मिलाकर ऐसी स्थिति बन गई जिसे देखने से ही प्रलय का एहसास होने लगा। योद्धा अपनी अपनी जगह पर रुक गए और सभी की दृष्टि मेरे हाथ में मौजूद नारायणास्त्र पर टिक गई। मुझे अचानक याद आया कि भगवान नारायण ने अपना वह अस्त्र मेरे पिता द्रोण को देते हुए कहा था कि इसका प्रयोग उन्मादित होकर नहीं करना चाहिए। इस विचार ने मेरे हाथों को रोक लिया। मैं सोच में पड़ गया। सोच में मत पड़ो अश्वत्थामा, दुर्योधन की आवाज मेरे कानों में पड़ी। शायद उसने मेरी दुविधा को भांप लिया था और वह नहीं चाहता था कि नारायणास्त्र में छिपी पांडवों के विनाश की अंतिम संभावना मेरी दुविधा की भेंट चढ़ जाए। अपने पिता की मृत्यु को याद करो, वह चीखा। अस्त्र चलाओ अश्वत्थ। मैं अपने आवेश को संभाल न सका और मैं कुछ सोच समझ पाता उससे पूर्व मेरे हाथ से नारायणास्त्र छूट गया। उसमें से हजारों बाण निकले जिनके अग्रभाग प्रज्वलित थे। उन बाणों से आकाश की समस्त दिशाएं आच्छादित हो गई। उसके बाद उसमें से लोहे के गोले, द्विचक्र गदा आदि अनेक अस्त्र प्रकट होने लगे जिनमें छुरे लगे हुए थे। ये अस्त्र शस्त्र पांडवों की सेना को तेजी से नष्ट करने लगे। इस भयावह अस्त्र के प्रभाव से पांडव सेना तितर बितर होकर यहाँ वहां भागने लगी। वह दिव्यास्त्र अत्यंत द्रुत गति से शत्रु के सैनिकों का संहार कर रहा था। उससे सभी को विश्वास हो गया कि शीघ्र ही वह युद्ध कौरवों के पक्ष में हो जाएगा। श्री कृष्ण के लिए यह एक बार फिर चुनौती की घड़ी थी। उन्होंने तत्काल पांडवों को एक जगह बुलाकर कहा, नारायणास्त्र को शांत करने का बस एक ही तरीका है कि इसके सामने हथियार डालकर सिर झुका दिया जाए। चूंकि अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग मुख्य रूप से हमारे विरुद्ध किया है, तो अब तुम सब लोग अपने अपने रथ से नीचे उतर आओ और अस्त्र शस्त्र छोड़कर नारायणास्त्र को प्रणाम करो, अन्यथा आज तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। श्री कृष्ण की वाणी की अवहेलना करने से बड़ी मूर्खता क्या हो सकती थी। पांडवों ने अपने अपने शस्त्रादि छोड़ दिए और वे सब तत्काल रथ से नीचे कूद आए। उन्होंने सिर झुकाकर इस अनोखे दिव्यास्त्र को नमन किया। ऐसा करते ही नारायणास्त्र शांत हो गया। मैं यह मानता हूं कि यदि दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना स्वीकार करने की मूर्खता न की होती तो पांडवों के लिए वह युद्ध जीत पाना असंभव था। परंतु यह भी कहां संभव था। आखिर धर्म तो पांडवों के साथ ही था। जहां धर्म है वहीं कृष्ण है और जहां श्री कृष्ण है वहीं तो विजय है।